10वीं बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का आज गणित विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस गणित विषय के पेपर में पास होना है और अच्छे नंबर लेकर आना है तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखकर जाना है, क्योंकि पेपर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज ये पेपर जो बता रहा हूँ ये 100% आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है। किसी प्रकार से इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, रट लेना है 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे से तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आज आपको देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में 6 और 20 का HCF बताइए। 6 और 20 का HCF कितना होता है? तो इसमें आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों 2 6 और 20 का HCF होगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो इसमें आपको 3 शून्यक लिखना है। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो वो हो जाएगी A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ ना, ये 100% आज आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको याद करके ही जाना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिएगा, AP -3 -1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद हमारा 22 हो जाएगा। तो 22 आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को और पढ़िएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा और वो होगा L बराबर करनी R² प्लस H²। देखिएगा, अगर आप अधूरा पेपर देखकर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों फिर मत कहना कि सर आपने पेपर बताया और आया नहीं। 100% आएगा, लेकिन पेपर आपको जो मैं बता रहा हूँ उन्हें पढ़ के जाना है, ठीक है। √2 एक संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, करनी 2 एक अपरिमेयी संख्या है। तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है, तो उसे द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है द्विघात सूत्र। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा प्यारे विद्यार्थियों, 10वां पद 50 हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपको 10वां पद 50 बताना रहेगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समबाहु लिखना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा जाएगा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? उसे कोटि कहते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित है, यानी कि आपको इसमें 1 बताना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको पेपर बता रहा है। sin² A प्लस cos² A का मान कितना होगा? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर D बताना है 1। tan 90 डिग्री माइनस A का मान कितना होता है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर G से मिलाना है। अगला है 9 sec² A माइनस 9 tan² A का मान कितना होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर F से मिलाना है, यानी कि 9। बिंदु 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी बताना है, और वो हो जाएगी 5th है ना, ऑप्शन नंबर A। घनाभ का आयतन होता है ऑप्शन नंबर B, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है A², ऑप्शन नंबर E। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसके बाद में अगला प्रश्न बता देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकर के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा b² माइनस 4ac। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वो हो जाएगा SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस n-1 d का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा लिख कर आना है। जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर को मुड़ जाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? स्पर्श बिंदु। पांसे को एक बार फेंकने पर 8 आने की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 30। तो 30 आपको लिखना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इन प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो कि 101% आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये आपको सत्य बताना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये बिल्कुल सत्य है। चौथा असत्य होगा और छठवां भी सत्य है और छठवां असत्य होगा ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ 4 सेट पेपर के माध्यम से। चारों सेट पेपर देखकर जाना है। हालांकि पहले भी मैंने कई सारे मोस्ट प्रश्न बता दिए हैं, कई सारी लाइव क्लासें मैंने ले ली है। अगर एक ही लाइव क्लास अगर आपने देख ली उनमें से, तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर पूरा बनेगा। इसलिए मेहनत करके जाइएगा, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, है ना। मेरा काम है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना, तो मैंने आपको बता दिए हैं।